शुभ मुहूर्त जरूर होता है, लेकिन शुभ मुहूर्त किस तरह से होता है? वो परमात्मा जिसने हमारे दुनिया में आने से पहले माँ के आंचल में दूध की व्यवस्था की, सांस के लिए हवा की, ऑक्सीजन की व्यवस्था की, जिसने पीने के लिए पानी की व्यवस्था की, वो परमात्मा जो कदम कदम पर हमारा सहाई है, वो परमात्मा जिसने दुनिया में इतनी सारी चीज़ें हमारे लिए पैदा की है, खाने के लिए फल बनाए हैं, अन्न बनाया है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें उस मालिक ने दी हैं। उस परमात्मा को यदि आप हर वक्त याद करते हैं, हर वक्त याद करते हैं, उसके स्मरण से जब किसी काम की शुरुआत करते हैं, जिस मुहूर्त में करते हैं, तो वो मुहूर्त शुभ मुहूर्त हो जाता है। जब भी आप परमात्मा को भूल गए, जब भी उसकी शक्ति से आपने इनकार कर दिया, जब भी उसके प्रति आप शंका से भर गए और उस मुहूर्त में कोई काम शुरू किया, तो वो अशुभ मुहूर्त हो जाता है। शुभ मुहूर्त और अशुभ मुहूर्त की बस इतनी सी परिभाषा है, इसके अलावा और कुछ नहीं। अगर कोई शुभ मुहूर्त और अशुभ मुहूर्त किताब में देख करके बताने की कोशिश करता है तो वो कोरा पाखंड है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। छोटी सी बात मैं ये कहूँगा कि भगवान श्री राम का राज्याभिषेक, उससे पहले विश्वामित्र या वशिष्ठ जैसे लोगों ने या उनसे भी बड़े बड़े ज्योतिषों ने मुहूर्त देखकर ही श्री राम का राज्याभिषेक कराया होगा। अगले ही दिन उन्हें अपना मुकुट उतारना पड़ा। भगवान श्री राम का जब विवाह हुआ होगा माता सीता के साथ, तो जाहिर सी बात है शुभ मुहूर्त देख करके हुआ होगा। शुभ मुहूर्त देख करके विवाह हुआ, उसके पश्चात भी उनके जीवन में बड़ी तकलीफें रही, धक्के रहे। अगर कहें कि शुभ मुहूर्त देखा ही नहीं था, तो भाई जब उस समय इतने बड़े लोग जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, जो कि राजा दशरथ और राजा जनक जैसे लोग हैं, वो नहीं देख रहे थे, तो फिर तुम क्यों देख रहे हो? और अगर देख रहे थे तो उस मुहूर्त का क्या परिणाम हुआ? मेरा कहने का मतलब यह है कि जब भी हम मालिक को भूल जाते हैं, परमात्मा को भूल जाते हैं, तो फिर वह अशुभ मुहूर्त होता है। और जब तक वो याद है, उसकी स्मृति मन में चल रही है, उसका प्रेम भरा हुआ है, तो हर एक मुहूर्त जो भी उसके नाम से शुरू हो जाए वो सब शुभ हो जाता है।